नमस्कार दोस्तों। आज के इस विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं मई 2026 के उस गर्मा गर्म स्मार्टफोन मार्केट की जो लिटरली आग लगा रहा है। सिर्फ मौसम ही नहीं, इन फोन्स के स्पेक्स और प्राइसेस दोनों आसमान छू रहे हैं। अगर नया फोन लेने का सोच रहे हैं ना, तो ये बिल्कुल सही वक्त है ध्यान देने का, क्योंकि अगले कुछ हफ्तों में मार्केट में जो पावरफुल डिवाइसेस आने वाले हैं वो सच में माइंड ब्लोइंग हैं। चलिए देखते हैं कि आखिर ये इतनी हलचल किस बात की है। तो आज का हमारा प्लान कुछ इस तरह है। पहले हम मे मार्केट की इस हीट और बजट बैटरीज को समझेंगे, फिर आएंगे प्रीमियम कॉम्पैक्ट फोन्स पर, उसके बाद आज का सबसे मेन इवेंट यानी फ्लैगशिप कैमरा क्लैश, और एंड में देखेंगे कि क्या ये नए दिग्गज इंडस्ट्री के एस्टैब्लिश्ड वीडियो किंग को डीथ्रोन कर पाएंगे। ओके, चलिए सीधे इसमें डाइव करते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले सेक्शन से, मे मार्केट हीट। सीरियसली, इस महीने बजट और मिड रेंज सेगमेंट्स में जो बेसलाइन हार्डवेयर आ रहा है ना, वो कंप्लीटली इनसेन है। जो फीचर्स कल तक सिर्फ महंगे प्रीमियम फोन्स में मिलते थे, वो अब बजट सेगमेंट में स्टैंडर्ड बन गए हैं। इस हार्डवेयर ने मार्केट का पूरा गेम ही बदल दिया है। जैसे कि ये नंबर देखिए, 8000। ये कोई मामूली फिगर नहीं है। ये 8000 मिली एम्पियर आवर्स की अनमैसिव बैटरीज को दिखाता है, जो अब फोन्स में नॉर्मल होती जा रही हैं। OnePlus Nord CE6 जैसे फोन्स इतनी बड़ी बैटरी के साथ आ रहे हैं। सोचिए, हैवी गेमिंग या दिन भर के यूज के बाद भी चार्जर ढूंढने की टेंशन बिल्कुल खत्म। ये नए रिलीजेस एंड्योरेंस का एकदम नया बेंचमार्क सेट कर रहे हैं। और अगर हम सिर्फ 20,000 से 30,000 की प्राइस ब्रैकेट की बात करें, तो स्पेक्स लिटरली खुद चीख चीख कर अपनी कहानी बता रहे हैं। OnePlus Nord CE6 Lite लाया है 7000 mAh बैटरी और 50 मेगापिक्सल कैमरा। Infinix Note 60 एक स्टेप और आगे है अपने 144 हर्ट्ज डिस्प्ले और 6500 mAh बैटरी के साथ। और Infinix GT50 Pro, उसमें पावरफुल Dimensity 8400 अल्टीमेट प्रोसेसर मिल रहा है। ये सभी क्लियरली दिखाते हैं कि इस सेगमेंट में कितने फास्ट प्रोसेसर्स और स्ट्रॉन्ग बैटरीज फ्लड हो रही हैं। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, प्रीमियम कॉम्पैक्ट कंटेंडर्स। ये देखना काफी मजेदार है कि कैसे ब्रांड्स अब फ्लैगशिप लेवल की रॉ पावर को छोटे इजीली पॉकेटेबल फ्रेम्स में स्क्वीज कर रहे हैं। पहले क्या होता था, छोटा फोन मतलब बैटरी और फीचर्स में कटौती, पर अब वो थ्योरी पूरी तरह से बदल चुकी है। इन कॉम्पैक्ट डिवाइसेस में जो पैक किया जा रहा है वो आपको हैरान कर देगा। एक तरफ OnePlus 15T है, छोटा होने के बावजूद इसमें 7500 mAh की जायंट बैटरी और 100 वॉट का चार्जिंग सपोर्ट है। फिर Oppo Find X9s है, जो सीधे 50-50-50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप दे रहा है। और हाँ, मोटोरोला Razr 70 अल्ट्रा को कैसे भूल सकते हैं। 6.9 इंच की फोल्डेबल स्क्रीन के साथ ये भी इस रेस में है। साइज छोटा है, पर स्पेक्स के मामले में ये एब्सोल्यूट हैवीवेट्स हैं। नाउ इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि प्रो ग्रेड कैमरा एक्सेसरीज अब कॉम्पैक्ट फोन्स में भी आ रही हैं। ये टेली कन्वर्टर किट सपोर्ट पहले सिर्फ उन बड़े बल्कि अल्ट्रा मॉडल्स का एक्सक्लूसिव फीचर हुआ करता था, पर अब Vivo X300 FE जैसे छोटे फोन्स भी इन प्रो लेवल लेंस अटैचमेंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं। ये क्लियर प्रूफ है कि कॉम्पैक्ट हार्डवेयर सच में कितना आगे निकल चुका है। ये कॉम्पैक्ट फोन्स चाहे जितने भी अमेजिंग और प्रैक्टिकल हों, एक बड़ा सवाल तो अब भी हमारे सामने खड़ा है। इन सब के बीच असल फ्लैगशिप कैमरा का ट्रू क्राउन आखिर किसके पास जाएगा? जब बात उन आउट एंड आउट फ्लैगशिप्स की आती है जहां कॉम्प्रोमाइज नाम की कोई चीज नहीं होती, तो अल्टीमेट टॉप स्पॉट पर कौन बैठेगा? चलिए इसे देखते हैं। यहां से शुरू होता है हमारा तीसरा और सबसे एक्साइटिंग सेक्शन, द फ्लैगशिप कैमरा क्लैश। ये इस साल का सबसे मैसिव हैवीवेट बैटल होने वाला है दोस्तों। एक तरफ है Oppo Find X9 Ultra और ठीक उसके सामने खड़ा है उसका डायरेक्ट आर्च राइवल Vivo X300 Ultra FE। इन दोनों ने स्मार्टफोन फोटोग्राफी के रूल्स को पूरी तरह से रीराइट करने की ठान ली है। और ये सिर्फ मेगापिक्सल्स की लड़ाई नहीं है, ये दो लेजेंडरी कैमरा ब्रांड्स के पार्टनरशिप्स की टक्कर है। Oppo Find X9 Ultra लाया है Hasselblad ट्यून्ड ऑप्टिक्स, वही Hasselblad जिसने लिटरली चांद पर पहली तस्वीरें खींची थी।
और उसको टक्कर दे रहा है Vivo X300 Ultra FE अपने Zeiss ट्यून्ड ऑप्टिक्स के साथ, जो अपने फ्लॉलेस लेंसेज के लिए पूरी दुनिया में माना जाता है। इस स्टेज पर आकर ये टेक्निकल डीप डाइव सच में कांटे की टक्कर बन गया है। तो चलिए बढ़ते हैं चौथे सेक्शन की तरफ, Oppo वर्सेस Vivo स्पेक्स। अब थोड़ा डीप डाइव करते हैं इनके एक्चुअल टेक्निकल हार्डवेयर में। इनके टॉप टियर कैमरा अरेज इतने मैसिव हैं कि इनकी असली पावर को समझने के लिए इनका डिटेल्ड ब्रेकडाउन करना बहुत ज़रूरी है। और ये ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है कि कैसे दोनों ही डिवाइसेस बिल्कुल आइडेंटिकल, एग्जैक्ट सेम मैसिव 4 कैमरा मेगापिक्सल अरेंजमेंट यूज़ कर रहे हैं। दोनों में ही आपको 200 प्लस 50 प्लस 20 और 50 मेगापिक्सल का सेटअप मिलता है। जस्ट इमेजिन एक ही फ़ोन में 200 मेगापिक्सल के सेंसर्स। ये अपने आप में एक इनसेन टेक्निकल लीप है जो हर एक शॉट में क्रेजी लेवल की डिटेल्स भर देगा। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि हार्डवेयर नंबर सेम होने के बावजूद इनकी स्ट्रैटेजीज बिल्कुल अलग हैं। Oppo Find X9 Ultra फोकस कर रहा है अपनी डुअल पेरिस्कोप स्ट्रैटेजी पर। इन्होंने एक्सप्लिसिटली डेडिकेटेड 3x और 10x ऑप्टिकल पेरिस्कोप लेंसेज दिए हैं। इसका मतलब साफ है, जब लॉन्ग रेंज फोटोग्राफी की बात आएगी, यानी दूर की चीजों को बिना क्वालिटी खोए कैप्चर करना होगा, तो Oppo का ये स्पेसिफिकली डिजाइन्ड सेटअप टोटली डोमिनेट करने वाला है। और उसके काउंटर में Vivo क्या कर रहा है? Vivo X300 Ultra FE में गिम्बल स्टेबलाइजेशन का फिजिकल हार्डवेयर लिटरली सीधे उस मैसिव सेंसर अरे के अंदर इंटीग्रेट कर दिया गया है। ऐसा फिजिकल स्टेबलाइजेशन होने का मतलब है कि आप चलते हुए ये एक्सट्रीम मूवमेंट में भी शूट करें तो वीडियो फ्लॉलेसली स्मूथ आएगी। ये प्योरली हार्डवेयर बेस्ड है, जो हमारा मूवमेंट को काउंटर करके परफेक्टली क्लियर शॉट्स देता है। जो हमें लाता है हमारे 5वें और आखिरी सेक्शन पर, डीथ्रोनिंग द वीडियो किंग। देखिए, ये दोनों फोटोग्राफी के टाइटन्स अब सिर्फ फोटोज तक लिमिटेड नहीं रहना चाहते। इन्होंने अपना निशाना अब एक ऐसे नए गोल पर सेट कर लिया है जहां आज तक सिर्फ एक ही अनडिस्प्यूटेड राजा रहा है। ये कोट पढ़िए, ये एक बहुत बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट है। कोट में साफ लिखा है, एप्पल आईफोन्स वीडियो कैमरास के किंग हैं, पर ये नए फोन्स उन्हें रिप्लेस कर सकते हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। Oppo और Vivo फोटोज में तो पहले ही बाउंड्रीज पुश कर चुके थे, लेकिन अब ये स्पेशली बनाया गया हार्डवेयर सीधे तौर पर एप्पल की उस एक टेरिटरी पर हमला कर रहा है जहां उनका सालों से डोमिनेंस रहा है, और वो है वीडियो रिकॉर्डिंग। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, एक तरफ है इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड यानी एप्पल आईफोन का वीडियो, और दूसरी तरफ खड़े हैं ये नए चैलेंजर्स। सोचिए, जब इन मैसिव 200 मेगापिक्सल सेंसर्स की ताकत को Vivo की फिजिकल गिम्बल स्टेबलाइजेशन और Oppo के ड्यूअल पेरिस्कोप हार्डवेयर के साथ मिलाया जाता है, तो आखिरकार वीडियो क्वालिटी में स्टेबिलिटी और जूमिंग का जो गैप था वो अब फाइनली क्लोज होता हुआ दिख रहा है। तो अब पूरे विश्लेषण को देखने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या Oppo के डुअल पेरिस्कोप्स या फिर Vivo के इनक्रेडिबल गिम्बल स्टेबलाइजेशन आखिरकार एप्पल से वो सुप्रीम वीडियो का क्राउन छीन पाएगी? आपके हिसाब से इन दोनों कटिंग एज कैमरा फिलॉसफीज में से वीडियो वॉर का असली विनर कौन होगा? इस बारे में जरूर सोचिए, क्योंकि आने वाला ये स्मार्टफोन मुकाबला वाकई में इंडस्ट्री के नए